हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी गद्य का विकास और पद्य का विकास इन दोनों खंडों से महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, जो कि ये प्रश्न यूपी बोर्ड की परीक्षा में यानी क्लास 10th की परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो मित्रों, हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखो, क्योंकि जो मैं आज प्रश्न बताने वाला हूँ ये प्रश्न परीक्षा में कई बार आ चुके हैं। दोस्तों, आइए हम ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, रेशमी टाई किस विधा की रचना है? यह प्रश्न 2020 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आंसर हो जाएगा यानी उत्तर हो जाएगा, रेशमी टाई एकांकी विधा पर आधारित रचना है। अगर एग्जाम में आ जाए कि लेखक कौन थे, तो रेशमी टाई के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। अगला, वट पीपल के रचयिता का नाम लिखिए। तो वट पीपल का रचयिता कौन है? तो वट पीपल का रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला, कंकाल किस विधा की रचना है? कंकाल उपन्यास विधा की रचना है। और इसके लेखक की बात करें तो कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी के दो मुख्य उपन्यास हैं, कंकाल और तितली। कंकाल और तितली ये जयशंकर प्रसाद जी के मुख्य उपन्यास हैं। ये दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप लोगों को दोनों उपन्यास अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अगला, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक अमृत राय जी हैं। अगला, ठलुआ क्लब के लेखक का नाम लिखिए। ठलुआ क्लब के लेखक गुलाब राय जी हैं। ये भी रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुलाब राय के द्वारा रचित रचना। कौन सी? ठलुआ क्लब। अगला, कलम के सिपाही के लेखक का नाम लिखिए। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कलम के सिपाही के लेखक अमृत राय जी हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है। अगला, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। अगला, उपन्यास विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो उपन्यास विधा के किसी एक लेखक का नाम हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। आप चाहें तो जयशंकर प्रसाद जी का भी नाम लिख सकते हैं। अगला, आधुनिक काल की दो प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। आधुनिक काल की दो प्रमुख विशेषताएं राष्ट्रीयता और प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण यह दो प्रमुख विशेषताएं हो जाएंगी आधुनिक काल की। यह भी प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों को लिखिए या रीतकाल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यह प्रश्न भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो प्रमुख विशेषताएं हो जाएंगी श्रृंगार रस की प्रधानता, ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा और रीत ग्रंथों का निर्माण। ये प्रमुख विशेषताएं हो गई। आप लोगों से केवल परीक्षा में 2 या 3 से ज्यादा प्रवृत्तियां नहीं पूछता है। अगला, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों को लिखिए या विशेषताओं को लिखिए। तो प्रमुख विशेषताएं हो जाएंगी सौंदर्य भावना, प्रकृति का मानवीकरण, नैराश्य की भावना, रहस्य भावना। अगला प्रश्न है, छायावादी कवियों के नाम लिखिए। तो पहले हमारे हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये हमारे छायावादी कवि हैं। मैंने छायावादी कवियों पर एक और वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दी है। आप वहां से जाकर छायावादी कवियों के नाम जान सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। परीक्षा में केवल 2 या 3 नाम से ज्यादा नहीं पूछता है, इसलिए आप लोगों को 2 या 3 नाम याद में रख लेना है। अगला प्रश्न, प्रगतिवादी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख विशेषताएं हो जाएंगी मानव की महत्ता का प्रतिपादन, शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण, सामाजिक यथार्थवाद और क्रांति की भावना। ये प्रमुख 4 विशेषता हो जाएंगी प्रगतिवादी काव्यधारा की। तो यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कवियों में से किन्हीं 2 के नाम लिखिए। तो प्रमुख 2 कवि हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला प्रश्न,
रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए तथा उनकी एक एक सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति का नाम लिखिए। पहले कवि हमारे हो जाएंगे बिहारी लाल जी। इनकी प्रमुख रचना है यानी कृति है बिहारी सतसाई। बिहारी सतसाई। अगले केशवदास जी हैं। इनकी रचना है यानी कृति है रामचंद्रिका। और रसराज, इनकी कृति है मतिराम। और गंगा लहरी, इनकी कृति है पद्माकर। मैंने आप लोगों को 4 कवियों के नाम बता दिए हैं। इनमें से आप लोगों को 2 कवियों के नाम अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि यह भी प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रवृत्तियों को लिखिए या प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो 2 प्रमुख विशेषताएं हो जाएंगी बौद्धिकता की प्रधानता, विद्रोह का स्वर। अगला प्रश्न है, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। यह भी प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो महादेवी वर्मा जी, रामवृक्ष बेनीपुरी जी और इलाचंद्र जोशी जी ये संस्मरण लेखक के नाम हो गए। अगला प्रश्न है, 2 आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए। सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन और गुलाब राय और यशपाल जी। मैंने यहाँ पर 4 लेखकों के नाम बता दिए हैं, जिनमें से आप लोगों को 2 आत्मकथा लेखकों के नाम याद में कर रख लेना है। मैंने 4 नाम इसलिए बता दिए हैं ताकि जो आप लोगों को आसानी तरीके से याद हो सके, उन नामों को आप लोगों को अच्छी तरीके से याद में रख लेना है। अगला प्रश्न, हिंदी में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो हिंदी में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। अगला, किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखिए। यह भी प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, इस प्रश्न को आप लोगों को टिक कर लेना है, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर जी। ये भी रिपोर्टाज लेखक हैं। प्रभाकर माचवे और प्रकाश चंद्र गुप्त जी, ये तीनों लेखक रिपोर्टाज लेखक हैं। अगला प्रश्न, हिंदी के किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। तो हिंदी के किसी एक नाटककार का नाम हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी एक नाटककार थे। अगला, किसी एक रेखा चित्र के लेखक का नाम लिखिए। तो किसी एक रेखा चित्र का नाम हो जाएगा महादेवी वर्मा जी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 22 तक महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। तो मित्रों, यह हमारा पहला पार्ट हुआ और अगले पार्ट में मैं आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 23 से बताऊंगा। यानी इस वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 22 तक बताया है और अगले पार्ट में आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न बताऊंगा। तो मित्रों, ये थे हमारे हिंदी गद्य के विकास और पद्य के विकास से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।